और डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जो निश्चित रूप से संवेदनशील व्यक्ति हैं, जो मेरिन ड्राइव जैसे चीज़ों की बात करते हैं, तो भागलपुर में एयरपोर्ट के सवाल पर उन्होंने अर्जेंट फाइल के मूवमेंट का आदेश दिया है। तो हम लोग की आशा जगी है और हम लोग अभी तुरंत 2-1 दिन के अंदर अपने जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी से हमारा प्रतिनिधि मंडल मिलने जा रहा है। लगातार आंदोलन होते रहे और कई तरह के डेलीगेशंस भी सेंट्रल गवर्नमेंट तक चले गए वहाँ पर, लेकिन बावजूद सफलता नहीं मिली है। अब चूंकि जिलाधिकारी भी ऐसे आए हैं कि कई अवार्ड मिले हुए हैं और एक नई चिट्ठी आने के बाद से पूरे भागलपुर की जो आबादी है, सब लोगों में इसी बात की चर्चा है कि अब एयरपोर्ट लगता है कि शुरू हो जाएगा। क्या इस बार भी कोई राजनीति होनी? और मैंने बीच में किसी भी नेता को मुझे ये नहीं करना कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, मैंने संपर्क नहीं किया। मैंने एकमात्र प्रोफेसर डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद जी को मैंने एक चिट्ठी भेजी और उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की। आप मानते हैं ना कि पहले जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कोताही रही है, दिक्कत रही है, बहुत बड़ा फॉल्ट रहा है। एक प्रपोजल भी सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं गया था यहाँ से कि हमें ग्रीनफील्ड योजना चाहिए। हम लोग किसी की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, मैं डॉक्टर राजवर्धन जी का प्रशंसा नहीं कर रहा। वो पीपीटी मोड पे बने, माने वो पब्लिक और गवर्नमेंट के मिली पैसे से बने ताकि यहाँ एयर स्कूल भी हो, यहाँ के बच्चे ट्रेनिंग ले सके, यहाँ के बच्चे पायलट बन सके। ये हमारे हवाई सेवा संघर्ष समिति की सपना है और उन्होंने तो 9 बार, कोई एक बार पास नहीं कर पाता है और उन्होंने इस विषम परिस्थिति में 9 बार पास करके और बिहार की जनता का जो विश्वास है उसको हासिल किया है। बड़े लंबे समय से मांग करते रहे, 2024 का साल कहीं ना कहीं खुशखबरी आप लोगों के लिए लेकर के आया है। एक चिट्ठी क्या आई कमल भाई, पूरा लहर दौड़ पड़ा, आपातकालीन बैठक होने लगी। जो सरकार के विभाग हैं उसने कहा डीएम साहब को कि आप त्वरित तरीके से मुझे रिपोर्ट सबमिट कीजिए। क्या स्थिति है? संभावना है कि इस साल में आप लोगों की जीत हो जाएगी, बड़ी जीत? देखिए, जो मुद्दे हैं वो मुद्दे भागलपुर के मुद्दे हैं, ना कि हमारे मुद्दे हैं। हमारी टीम ने, हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति ने इस सवाल को सिर्फ खड़ा किया था। इस सवाल को पटल पर लाकर सिर्फ इसलिए उजागर किया कि भागलपुर की ये चिर परिचित मांग हम लोगों के द्वारा 2003 में भी उठाए गए मांगे हम लोगों का निश्चित रूप से जो है अधर में लटक गया। पुरानी बातों को अगर छोड़ दें, नए सिरे से अगर हम बात करें, जो चिट्ठी आई है, क्या पुराने एयरपोर्ट पर ही हवाई परिचालन शुरू करने के आप लोग मूड में हैं या फिर आप लोगों की मांग है या फिर नए सिरे से एक नया एयरपोर्ट और अच्छा एयरपोर्ट चाहते हैं आप? देखिए, हम लोगों की मीटिंग हुई, आज दिनांक 13 तारीख है। चूंकि कल सरकार बिहार में बनी है, हम लोगों की आशा जगी है और माननीय मुख्यमंत्री जी, डबल इंजन सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रति भागलपुर बड़ी ही आशा की निगाहों से उन्हें टकटकी लगा के देख रहा है कि भागलपुर में आप एयरपोर्ट के लिए, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए कब जगह चिन्हित करवाते हैं। और ये उम्मीद जगाने वाले हमारे एमएलसी डॉक्टर राजवर्धन जी भी हैं, जिनके सहयोग को हम नकार नहीं सकते हैं। सांसद यदि अजय मंडल ने हमारे कारमा को ले जाने का काम किया, तो इसमें इंजन में तेल देने का काम हमारे मिस्टर डॉक्टर राजवर्धन साहब ने दिया है। हम समिति की ओर से उनको अभी साधुवाद देते हैं कि उनके फॉलोअप के कारण भी ये चिट्ठी कलेक्टर साहब के यहाँ आया है और डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जो निश्चित रूप से संवेदनशील व्यक्ति हैं, जो मेरिन ड्राइव जैसे चीज़ों की बात करते हैं, तो भागलपुर में एयरपोर्ट के सवाल पर उन्होंने अर्जेंट फाइल के मूवमेंट का आदेश दिया है। तो हम लोग की आशा जगी है और हम लोग अभी तुरंत 2-1 दिन के अंदर अपने जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी से हमारा प्रतिनिधि मंडल मिलने जा रहा है कि आप आचार संहिता लागू होने के पहले हमारी बिहार सरकार से भारत सरकार को ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए जो प्रस्ताव है वो भारत सरकार के विमानन मंत्रालय पहुंच जाए। लगातार आंदोलन होते रहे और कई तरह के डेलीगेशंस भी सेंट्रल गवर्नमेंट तक चले गए वहाँ पर, लेकिन बावजूद सफलता नहीं मिली है। अब चूंकि जिलाधिकारी भी ऐसे आए हैं कि कई अवार्ड मिले हुए हैं और एक नई चिट्ठी आने के बाद से पूरे भागलपुर की जो आबादी है, सब लोगों में इसी बात की चर्चा है कि अब एयरपोर्ट लगता है कि शुरू हो जाएगा। क्या इस बार भी कोई राजनीति है?
मुझे तो नहीं लगता है कि अभी जो भागलपुर का जो पॉलिटिकल मंच है वहाँ पर ऐसी कोई राजनीति होने की संभावना नहीं है। जहाँ तक चिट्ठी आने की बात है तो गौर करने की बात है कि हम लोगों ने पिछले साल जो आंदोलन किया और जिसकी नियति ये हुई कि माननीय सांसद अजय मंडल जी ने एक डेलीगेट के रूप में दिल्ली ले जाकर भाई कमल जायसवाल जी, सुरेश प्रसाद यादव जी, अभय कुमार घोष सोनू जी, डॉक्टर प्रेम रंजन जी, विनय कुमार सिन्हा जी, मनोज जी, सारे लोगों को ले गए और उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कराई। मुलाकात करने के जो आया तो हम लोगों ने किया और भागलपुर के तरफ से हमने वहाँ बातों को रखा। तो जो बात का निचोड़ वहाँ पर आया तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि यू गिव मी द पीस ऑफ लैंड, आई विल गिव यू द एयरपोर्ट। तब वहाँ हम लोगों को एहसास हुआ कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ गलती किए हैं। हमारे गार्जियन आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी से मिलना चाहिए था, जो हम लोगों ने नहीं मिलकर गलती की। तो ये ये बात हमारे हवाई सेवा संघर्ष समिति को बहुत समय से खल रही थी कि किसी माध्यम से, किसी सशक्त माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री तक पहुँचें और मुख्यमंत्री को अपनी बातों से, अपने इरादों से वाकिफ कराएं। इसी कड़ी में भाई कमल जायसवाल जी ने हमारे स्वर्गीय मुख्यमंत्री भागवत जी आज़ाद के ज्येष्ठ पुत्र प्रोफेसर डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद जी, जो एम्स में आँख के डॉक्टर हैं और उनको अपनी विशिष्टता के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनको एमएलसी बनाया है। और भागलपुर के क्षेत्र से जुड़े होने के कारण हवाई सेवा संघर्ष समिति ने यह महसूस किया कि अगर हम लोग डॉक्टर साहब को अपने साथ जोड़ते हैं और इस मुहिम में लाते हैं तो इसका प्रतिफल पॉजिटिव आएगा। और हमारे संयोजक, हम लोगों के मार्गदर्शक और हम लोगों के लीडर भाई कमल जायसवाल जी, जिनका सपना है और पूरे टीम की सपना है, ये हमारा जो 15-20 लोगों का जो टीम था, इसने भागलपुर को अपने विचार से प्रभावित किया और सारे संगठनों के लोग उस मंच पर आए और हम लोगों ने उस चिट्ठी को कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद ईमेल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को भेजा और मैंने बीच में किसी भी नेता को मुझे ये नहीं करना कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, मैंने संपर्क नहीं किया। मैंने एकमात्र प्रोफेसर डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद जी को मैंने एक चिट्ठी भेजी और उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की। बात करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ा हवाई अड्डा बनाना अभी थोड़ा समय लगेगा, जब तक हम लोग छोटे वाले हवाई अड्डे को उड़ाने का प्रयास करेंगे, वहाँ कमर्शियल उड़ान के लिए हमने देंगे। तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुझसे वादा किया है, मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। मैंने इसको फॉलोअप करने के लिए मैं पटना चला गया। मैं विनय, डॉक्टर प्रेम रंजन, शंभू जी, 10 लोगों का डेलीगेट लेके जाके वहाँ फिर राजवर्धन जी से मिलता हूँ और उन्होंने कहा कि लेट मी अगेन टॉक विद मिस्टर सीएम और आई एम 100% कॉन्फिडेंट दैट कि भागलपुर से हवाई सेवा होगी और कॉमर्शियल उड़ान भरी जाएगी। और उनसे बात करने के बाद जब हम लोग आए हैं तो इसमें गति आई है। अब आपको ये समझना है कि वो किसके प्रयास से हो रहा है। हमारा सांसद अजय मंडल ने भी ईमानदार कोशिश करी है, हम उसको भी साधुवाद देते हैं। और पवन यादव जी ने भी क्वेश्चन किया, उसका जवाब भी हम लोगों के पास में है। सारे लोगों ने प्रयास किया और हम आपकी बातों से सर ये पता चलता है कि पूर्व में जो कोशिश हुई है बहुत हद तक ईमानदारी से नहीं हुई, क्योंकि आप बता रहे हैं कि भागवत आज़ाद के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं उनके प्रयास से अब ये चीज़ें दिखने लगी है। तो जाहिर सी बात है कि प्रयास ईमानदारी से हुआ तो अब फलाफल भी उसका आ रहा है। आप मानते हैं ना कि पहले जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कोताही रही है, दिक्कत रही है, बहुत बड़ा फॉल्ट रहा है। एक प्रपोजल भी सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं गया था यहाँ से कि हमें ग्रीनफील्ड योजना चाहिए। हक साहब, मैं यहाँ आपसे ये बताना चाहूँगा कि गीता का वो एक लाइन कि भूत तो बीत चुका है, भविष्य की चिंता मत करो, आने वाला क्या होगा नहीं जानते, लेकिन वर्तमान में जो दिख रहा है
हम लोग किसी की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, मैं डॉक्टर राजवर्धन जी का प्रशंसा नहीं कर रहा। उन्होंने जो मुख्यमंत्री से बातें की, मेरे मोबाइल में है वो, आपको मैं दिखा भी दूं। मेरे कमल भाई ने कहा, वो मुझको अधिकृत किया, हवाई सेवा संघर्ष समिति ने हम लोगों की एक टीम को किया कि आप लोग मुख्यमंत्री से वार्ता का प्लॉट तैयार कीजिए, और ईश्वर की कृपा है इंशाल्लाह जो उनसे बात हुई, और बात होने के बाद जो गति आई है, हम ये नहीं करें, हम सबों का, देखिए सर, भारत एक दिन में आज़ाद नहीं हुआ, 250 साल लड़ने के बाद आज़ादी मिली है। तो हम लोगों ने भी एक प्रयास किया कमल जायसवाल जी के नेतृत्व में, और इसमें जितने भी लोग हैं वो गैर राजनीतिक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी माने ये है कि भागलपुर को अगर प्रयास से क्या लग रहा है कि इस मरतबा 2024 में बहाल हो जाएगी परिचालन यहाँ पर हवाई? उत्साहित तो हम हैं, हम आशावादी भी हैं, उत्साहित भी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उनके सौजन्य से और उनके सहयोग से ये उड़ान छोटे वाले हवाई अड्डा से होने की पूर्ण संभावना है। लोग क्या चाहते हैं, यानी पुराने एयरपोर्ट से परिचालन शुरू हो जाए? नहीं, पहले तो हम चाहते हैं कि यहाँ से ATR 20-40 सीटर्स जो है वो यहाँ से उड़ जाए, और ग्रीन पोर्ट जो ग्रीन एयरफील्ड जो है ना, वह PPT मोड पे बने, माने वो पब्लिक और गवर्नमेंट के मिली पैसे से बने, ताकि यहाँ एयर स्कूल भी हो, यहाँ के बच्चे ट्रेनिंग ले सके, यहाँ के बच्चे पायलट बन सके। ये हमारे हवाई सेवा संघर्ष समिति की सपना है। और अगर नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री जो बहुत चपल हैं, और उन्होंने तो 9 बार, कोई एक बार पास नहीं कर पाता है, और उन्होंने इस विषम परिस्थिति में 9 बार पास करके और बिहार की जनता का जो विश्वास है उसको हासिल किया है। यानी आप लोग बहुत पॉजिटिव हैं कि इस मरतबा डबल इंजन की सरकार में एयरपोर्ट भागलपुर को मिल जाएगा? जी बिल्कुल, नीतीश कुमार के सौजन्य से और उनके आशीर्वाद से अभी उनका दिमाग बिल्कुल भागलपुर पे साफ है, और भागलपुर की जनता आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दोनों हाथ से उनके साथ में। आस का किरण जगा है, डबल इंजन की सरकार आई है, तो उसमें आशा का किरण दिखाई पड़ रहा है। उम्मीद है कि शुरू हो जाएगा? आशा तो है, पूरी उम्मीद है और आशा है कि हम लोग का ये जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रंग लाएगा एक दिन, और फल मीठा ही मिलेगा। कहना क्या है, ये डबल इंजन की सरकार है, और अभी तो खास करके हमारे मित्र और छोटे भाई हैं सम्राट चौधरी जी, उनसे इसके पहले भी बात हुई थी इस संदर्भ में, तो उन्होंने आश्वासन दिया था। अब तो ये उप मुख्यमंत्री हैं, बात भी हुई है, उन लोगों ने कहा है कि हम प्रयास ही नहीं, एकदम करेंगे। ये तमाम वक्ता थे हवाई संघर्ष समिति से जुड़े हुए। संयोजक कमल जायसवाल भी थे, सह संयोजक आनंद मिश्रा साहब थे, विनय सिन्हा जी थे, शंभू जी थे, और भी अन्य लोग थे जो अपने अपने बातों को रखा है और बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक है। एक उम्मीद, सबसे बड़ी उम्मीद है जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी जी से भी इसने व्यक्त की है, इन्होंने सारे लोगों ने व्यक्त की है कि अच्छे पदाधिकारी आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों की उम्मीदें बढ़ी। ये जानकारी अगर आपके लिए अच्छी हो तो साझा कीजिएगा वीडियोज़ को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पर पेज है, फॉलो और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।